बोले बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, राधा रमण लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी का बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जैसा कि आपको पहले भी एक वीडियो के माध्यम से कार्तिक मास का महात्म्य बताया था, और आज पुनः एक और प्रश्न आया जिसमें कुछ लोगों की इच्छा थी कि महाराज जी हमारी दैनिकचर्या किस प्रकार की रहे। देखिए, प्रश्न आएगा तो उत्तर मिलेगा, अन्यथा उत्तर मिलना। जैसे सर्वप्रथम देखिए, भागवत जी की शुरुआत में ही जब राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज के समक्ष प्रश्न रखा है, हाँ आप सभी भागवत सुनते हैं कि भगवान जिसकी मृत्यु निश्चित हो गई है, जो 7वें दिन मरने वाला है, उसको क्या करना चाहिए। तो उसके उत्तर में श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़े ही विस्तार से इसका उत्तर दिया और श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमारे हृदय में, हमारे मन में कोई प्रश्न आएगा और किन्हीं जानकार के पास, जो इस बात को जानने वाले हैं, आपके प्रश्न का उचित उत्तर देने वाले हैं, जब उनके समक्ष आप रखेंगे, जब आप कहेंगे, तब आपके प्रश्न का समाधान होगा। दो प्रकार की स्थितियां इस संसार में होती हैं। एक ज्ञान की स्थिति, ज्ञानी व्यक्ति स्वतः से ही सब कुछ जानने वाला होता है, और दूसरा अज्ञानी। ज्ञानी यदि कुछ नहीं बनता तो वो किसी और से पूछ लेता है, किंतु अज्ञानी की स्थिति ये है कि वो ना तो जानता है और ना किसी की मानता है। जब ये प्रश्न होते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनके उत्तर में फिर इस प्रकार से आप लोगों को वीडियो के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, जब कोई डायरेक्ट प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर उस प्रकार से, आज भौतिक संसाधन है इसलिए इन वीडियो इत्यादि संसाधनों के माध्यम से आपको उत्तर दिया जाता है। तो जब आप पूछेंगे तब आपको उत्तर मिलेगा। चलिए, जो प्रश्न था उस पर लौटते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। देखिए, प्रश्न था कि हमारी दिनचर्या किस प्रकार की हो, और ये बात सत्य है, सर्वथा उचित है, 100% सही है कि आज वर्तमान के समय में मनुष्य की दिनचर्या ही खराब है। इसी के कारण सारा कुछ सिस्टम जीवन जीने का बिगड़ चुका है। जब हमारी दैनिकचर्या ठीक होगी, जब दिनचर्या उत्तम होगी, तब जाके कहीं जीवन में हम कुछ कर पाएंगे। क्यों? देखिए, जब रात्रि में हम शयन करते हैं तो उस समय हमारे मन में एक नवीन उल्लास होना चाहिए। वो कैसा कि कल मैं सुबह उठूंगा, सुबह मुझे उठना है और इस प्रकार से सभी कार्य करने हैं, और जब उन कार्यों के प्रति हम एकाग्र रहेंगे और उनके चिंतन में हमारा समय व्यतीत होगा, तब जाके हमें कुछ प्राप्त होगा आगे जाके। भविष्य की स्थिति नहीं है, किंतु एक नवीन कल की मन में इच्छा है। देखिए, आज वर्तमान में नकारात्मकता की ओर यदि जाएं, थोड़े से देखना जरूरी है, तब तो सकारात्मकता की ओर जाएंगे। देखिए, नकारात्मकता ये है कि जब हम रात्रि में मोबाइलों के माध्यम से, इन फ़ोनों की वजह से अपना समय बर्बाद करके, और रात्रि में जब शयन करेंगे वो गेम खेल के या कुछ अन्यत्र वो सोशल मीडिया की उल्टी सीधी वीडियो या कुछ ऐसा, जब अंतिम स्थिति में जब आपकी निद्रा में जब आप जाएंगे, उस अवस्था को प्राप्त होंगे, तो फिर आपकी जो सुसुप्ति है वो उसी प्रकार के स्वप्न दिखाएगी। और सुबह जो आप का समय जो है ना, रात भर की थकी हुई आंखें, सामर्थ्य नहीं है उनमें इतने जल्दी उठने का, और ये वैसे ही सर्दी का समय है। जब हम सुबह प्रातःकालीन बेला में उठते हैं, जैसे तैसे करके 8 बजे उठ पाते हैं, तो इसमें सुधार करना है। सर्वप्रथम सोने का तरीका जब बदलेगा, तब जाके हमारा नवीन जो दिन आएगा उसका तरीका परिवर्तित होगा, और जब दिनचर्या ठीक बन जाएगी तो जीवन सुधरने में बंधुओं समय ना लगेगा, जीवन जरूर सुधरेगा। तो सर्वप्रथम हम सोएं तो एक उचित समय, जो समय है शायद 10 बजे से, और आपके अनुसार जो उचित हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए कहते हैं ना कि स्वस्थ मनुष्य के लिए मिनिमम 6 घंटे,
6 घंटे की नींद आवश्यक है। 6 से आप 6.5 घंटे भी सो सकते हैं। यदि आप रात्रि में 10 बजे आप शयन करते हैं तो 10 से 11, 12, 1, 2, 3 और सुबह 4। जब 10 बजे आप सोएंगे और सुबह 4 बजे जो कि ब्रह्म मुहूर्त का काल होता है, उस समय आप उठेंगे। यदि आप द्विजवर्ग हैं तो आप उठते साथ अपनी दैनिक क्रियाएं, देखो दैनिक क्रियाएं तो सबको करनी है। सुबह उठना है तो ईश्वर का नाम लेके। जब कहते हैं ना कि हम उठें तो सर्वप्रथम हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि हम कर का दर्शन करें। कर का दर्शन किस प्रकार से? कर अग्रे वस्ते लक्ष्मी। मेरे इन हाथों के अग्रभाग में लक्ष्मी जी का वास है। कर मध्य सरस्वती, हाथों के मध्य भाग में लक्ष्मी जी का, सरस्वती जी का स्थान है। और कर मूले तो गोविंदा, या कर मूले स्थितो ब्रह्मा। हाँ, तो इस प्रकार से कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। मैं प्रातःकालीन इन सब का अपने हाथों में लक्ष्मी जी का, सरस्वती जी का और ब्रह्मा जी का दर्शन करता हूँ। इस प्रकार से दर्शन करके और हल्के से इन धातुनियों को मल के और अपनी आंखों पे इस प्रकार से लगाएं। और जब आप उठेंगे तो सर्वप्रथम अपनी सैया को प्रणाम करें। पुनः जब सैया से नीचे उतरें तो जिन पृथ्वी देवी पर हमें दिन भर रहना है, जिनके आंचल में हमें दिन भर अपने सभी प्रकार के कार्यों को संपन्न करना है, तो उनसे प्रार्थना करें कि हे पृथ्वी देवी, अब मैं आपके ऊपर पैर रख रहा हूँ, इस पाद के स्पर्श को आप क्षमा कर। आप मेरे पैर का जो स्पर्श है इसको क्षमा करना। तो इस प्रकार से जब हम फिर पृथ्वी पर उतरेंगे और फिर अपनी सैया से नीचे जाके तो सर्वप्रथम अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे। यदि आप माँ बाप के या मैया बाबा के पास अपने घर परिवार से दूर रहते हैं तो हृदय से प्रणाम करें। हाँ, दिल के आईने में है तस्वीर यार की, जब जरा गर्दन झुका ली देखनी। वो तो जिनको आप हृदय से याद करते हो वो अपने हृदय में निवास करते हैं। तो आप उनको हृदय से प्रणाम करें, अपने सद्गुरुदेव भगवान का चिंतन करें। तत्पश्चात अपने दैनिक जो, और एक और वैज्ञानिक कारण, सर्दियों का समय चल रहा है, इसमें सुबह समय गुनगुना जल अवश्य लें। ये बड़ा ही फायदेमंद होता है। गुनगुना जल लें और फिर इसके पश्चात मंजन इत्यादि का कार्य। जल शास्त्रों में हमें ऐसी व्यवस्था है, जल, दूध, फल इत्यादि को बगैर नहाए भी ग्रहण कर सकते हो। वो भी तब जब आपको इन चीज़ों की आवश्यकता हो, शरीर में अस्वस्थता हो, तो इसलिए जल का ग्रहण आप कर सकते हैं। इसके पश्चात दातुन इत्यादि की व्यवस्था। फिर आप शौच, अशौच व्यवस्था से शौच की ओर जाने के लिए, शुद्धता पाने के लिए आप कृत्य करें। उसके बाद स्नान करें और स्नान करने के बाद कुछ क्षण भगवान के लिए, जो द्विजवर्ग है वो संध्या वंदन करें। संध्या वंदन करेंगे। उत्तम तारकोपेता, तारे आसमान में रहें तब जो द्विज वर्ग संध्या करता है उसको एक विशिष्ट फल मिलता है। और फिर भगवान सूर्य जब आ जाएंगे आपके जप काल में, जब आप जप पूर्ण होगा, भगवान सूर्य सामने होंगे, उनको प्रणाम करें, उनको अर्घ्य दें। उसके पश्चात आप भगवान की व्यवस्था, आजकल तो सभी के घर में लड्डू गोपाल है, बढ़िया से उनको स्नान कराएं। स्नान करा के अपने गुरु मंत्र का जप करें। हो सके तो थोड़ा सा यज्ञ भी करें, नित्य हवन करें, कुछ आहुतियाँ अपने गुरु मंत्र से दें, कुछ भगवान गणेश के लिए, गौरी जी के लिए, इस प्रकार से आहुतियाँ दें, गायत्री मैया के लिए आहुतियाँ दें। उसके पश्चात आप अपने दिन के कार्यों के लिए निकलें। देखिए, जब से हमने इस मोबाइल को अपने जीवन में हिस्सा दिया, देखिए ये खराब नहीं है, ये मोबाइल खराब नहीं है अब तो, लेकिन हम इसके वेग को सहन नहीं कर पा रहे हैं। हमको पता नहीं है कितनी छोटी सी गलती हुई थी अजामिल से। हाँ, एक शूद्रा स्त्री और पुरुष का संसर्ग ही तो देखा था। इन आंखों से कितना विकार अंदर प्रवेश कर रहा है, इसका विशेष ध्यान दें। इसलिए ऐसी अनुचित चीज़ें, देखो आप नहीं, मैं जानता हूँ कि आप इसके लिए सहमत नहीं हैं, लेकिन ये बातें वो आती हैं। सांसारिक स्थिति इस मोबाइल के अंदर है और ये आना स्वाभाविक है।
और हम इससे बच नहीं सकते, तो कृपया सुबह इससे दूर रहें। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी अलार्म के बिना हम उठ नहीं सकते। आप अपनी त्वरा को इतना मजबूत कर लें, आपकी मेधा इतनी तीव्र हो, एकाग्रता इतनी गहरी हो कि वो नींद आपकी स्वतः से ही खुल जाए। नींद कब खुलेगी? जब आप का अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति एकाग्र दृष्टि होगी। जब आप सुबह, मैं रात में सो ही इसीलिए रहा हूं कि मुझे सुबह उठ के कार्य करना है, जब ये तीव्रता आपके मन में होगी तब आप सुबह उठ पाएंगे। प्रयास करें इस प्रकार की आप सुबह दिनचर्या हो, ये प्रातःकालीन की स्थिति, फिर आप अपने नित्य के कार्य संपन्न करें। और रात्रि में देखिए काफ़ी कुछ है बताने के लिए, काफ़ी कुछ है करने के लिए। उचित तो ये है जितना याद हो, जितना बन सके हमें उतना करना है। प्रयत्न हमारा ही रहे। और रात्रि में जब आए तो देखो थक सब ही जाते हैं, ये स्थिति है, लेकिन मेरा ये प्रण रहे मन में, मेरी ये मन में भावना रहे कि मैं नवीन लोगों से नित्य मिलूंगा, मैं प्राचीन लोगों से नित्य मिलूंगा, मैं अपने साथ वालों से नित्य मिलूंगा। और जब हम सबसे नित्य मिलेंगे तो सबसे इच्छा रहे ना, कहता हूँ ना मैं एक बात मुझे हर बार याद आती है, तुलसी या संसार में सब ते मिलिए धाये, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। हाँ, सबसे बिल्कुल हाथ जोड़ के मिले, पहले से ही प्रणाम करें आप, ये आदत सब में डाल लें। यही सनातन है जो सबको एक दृष्टि से, लगभग कोई किसी से कम नहीं है, कम है एक दृष्टि वो अलग है, लेकिन आपकी दृष्टि ये है कि जो बालक है ना उसके अंदर भी कोई ऐसी कला हो सकती है जो आपसे तीव्र होगी। सबको बढ़िया से समभाव रखें, मैत्री भाव रखें या फिर आदर का भाव रखें। सबसे इस प्रकार से रहें, सबको एक दृष्टि से देखें, सबसे बढ़िया से मिलें। दुख सबके जीवन में होते हैं, सुख सबके जीवन में होता है। तो हमारा प्रयत्न यही रहे कि हम सबसे अच्छे से मिलें और फिर रात्रि के समय बढ़िया सही समय पर विश्राम करें। देखना इस दिनचर्या को यदि आपने सुधार लिया, बताने के लिए तो बहुत कुछ है, इतना ही कर लें, आप अपने परिवार से संतुष्ट रहें। सबके घरों में देखिए संसार की स्थिति मानवता की है, और मानव क्या, संसार में कोई भी वस्तु समान रूप से नहीं बनाई गई है, कहीं ना कहीं सबका अपना अपना अलग एक स्थिति है। एक बाल भी शरीर का है ना, तो वो एक सा नहीं बनाया जाता, ब्रह्मा जी ने सबको भिन्न बनाया है। तो प्रयास हमारा ये रहे कि हम सबसे मिलके हम ही रहें, और सब जगह ये कर लेंगे तो सब स्वतः से ही जीवन बढ़िया चलेगा। और दिनचर्या यदि सुधर गई तो सारा जीवन सुधरने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सबका ये प्रयत्न रहे, दिनचर्या पर विशेष जोर दें, ठंड का समय है बढ़िया से निकालें, संस्कारों पर विशेष ध्यान दें और अपने धर्म की जानकारी में जुट जाइए। हम लोग अपने धर्म से काफ़ी दूर हो रहे हैं, हमें जानकारी कुछ है नहीं विशेष, और जिस दिन हमें जानकारी अपने बारे में, अपने धर्म के बारे में पता लग जाएगी, उस दिन हम स्वतः से ही सब समझदार हो जाएंगे और एक दूसरे का विरोध ना करके, वाद विवाद ना करके सब एक दूसरे से सहमत रहेंगे, बढ़िया से सब कुछ अच्छा होगा। तो सर्वप्रथम अपनी दिनचर्या सुधारें। और ये वीडियो जहाँ तक पहुँचे, जिनको ये बातें अच्छी लगें तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। अन्य कोई प्रश्न है तो भी आप कमेंट या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से, सांसारिक कितने सारे मीडिया के एप्लीकेशंस हैं, इनके माध्यम से आप दे सकते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।